Yes. Yes. आवाज आ रही है अब? हाँ यस आ रही है सर। तो बता दिया अगर बच्चे आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आसानी से सुनते रहना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है ओके ठीक है, इवेंट्स।
देखो हमने चैप्टर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ना, एक फर्टिलाइजेशन, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पिछले क्लास में हमने क्या डबल फर्टिलाइजेशन देखा था? यस। फर्टिलाइजेशन सारी चीजें रिवाइज करके आए हो या ऐसे ही आ गए? रिवाइज किया। हाँ बच्चे, ऐसे ही आ जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज हम थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया। देखो इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम चीजें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे, है ना। इसके बारे में एंडोस्पर्म, है ना। उसके बाद हम क्या जानेंगे? एम्ब्रियो के बारे में। उसके बाद हम क्या जानेंगे? उसके बाद हम क्या जानेंगे? फ्रूट। यानी ये 4 टॉपिक हमें करने हैं कवर, है ना। हमने एंडोस्पर्म पिछले क्लास में देख लिया था, देखा था या नहीं देखा था? यस सर। चलो देखो मैं जल्दी जल्दी से आपको रिकैप कराता हूँ, ठीक है। बताइए क्या बोल रहे हैं? आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है। अब देखो आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है। पता नहीं माइक का इशू होता है मेरे साथ ही। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द फॉर्मेट। देखो यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ आपका? मैं एम्ब्रियो सैक बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एम्ब्रियो सैक के बाहर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस। ठीक है। चलो मैं ये मान लो क्या बना रहा हूँ, मैं इंटीग्यूमेंट्स बना रहा हूँ। दिख रहा है आपको? यस। ठीक है। कितने इंटीग्यूमेंट्स होते हैं? 2। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जनरली 2 होते हैं, 3 भी होते हैं। थर्ड इंटीग्यूमेंट को क्या बोलते हैं? एरिकल बोलते हैं, जो काम का नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, क्या न्यूक्लियस याद है क्या आपको? यस। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जिधर सिनर्जिड्स होते हैं, है ना, वही माइक्रोपाइलर रीजन होता है, यस। ठीक है। चलो तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं क्या करूं? यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स थे या नहीं थे? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या था? हमारे सिनर्जिड्स, है ना। और यहाँ पर क्या था? एक्सेल था या नहीं था? ठीक है बच्चे, जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करता है? बताओ जल्दी बताओ। माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड कहाँ पर एंटर करेगा? सिनर्जिड में एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करता है? याद रखो, सिनर्जिड में एंटर करेगा, है सिनर्जी ना। में। और 2 उसके न्यूक्लियस थे या नहीं? 2 स्पर्म न्यूक्लियस, देखो 2 बना दिया। यस। और पीछे एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे, एनसीईआरटी के डायग्राम में पेज नंबर आपको 32 फिगर नंबर 2.12 एक बार देखना, ठीक है। अभी मत देखना, बाद में देख लेना। फिगर नंबर 2.12 डायग्राम डी, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फिगर कौन सा है? 2.12, है ना। यहाँ पर देखना, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, और एनसीईआरटी यहाँ पर एक और न्यूक्लियस बना रहा है, 3 न्यूक्लियस बना रहा है। ये तीसरा न्यूक्लियस क्या चीज हो सकता है, बता सकते हो? तीसरा दो तो वेजिटेटिव वेरी गुड, हाँ ये वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा ना, और ये तो यस। जनरेटिव सेल से जो स्पर्म्स बने थे, ठीक है। तो एक स्पर्म क्या करेगा हमारा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, और दूसरा स्पर्म क्या करेगा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। तो इस वाले को हमने क्या बोला था? पेन बोला था या नहीं बोला था? प्राइमरी यस। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस। ठीक है। और ये जो था, ये इसको क्या बोला था हमने? सिनगैमी बोला था। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है या नहीं? दोनों मिलके कितने फर्टिलाइजेशन हुए बताओ? 2। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ये सारी बातें हमने करी थी या नहीं करी थी? यस। ये जो सेंट्रल सेल है, ये दिख रहा है आपको? ये सेंट्रल सेल मेरा मेरा बोलो बच्चे। ये जो सेंट्रल सेल है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आवाज कम हो गया सर। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। मैं माइक चेंज कर लूंगा अगले क्लास से, माइक का इशू आ रहा है, ठीक है। ठीक है। ये किस में डेवलप कर जाएगा? ये किस में डेवलप करता है बच्चा? एंडोस्पर्म में, है ना। यस। अच्छा, और सिंगैमी जो हुआ है यहाँ पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा या नहीं बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा या नहीं बनाएगा? ठीक है। अच्छा पहले कौन बनेगा? फर्स्ट ये बनेगा, है ना। फर्स्ट ये बनेगा और बाद में ये बनेगा, यानी एंडोस्पर्म पहले बनता है। पिछले क्लास में हमने डिटेल में बात करी थी, एंडोस्पर्म प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, है ना। ये सारी बातें की थी यानी। अच्छा एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होगी? क्या ये 3n होगा? यस। है ना, ठीक है। और एम्ब्रियो क्या होगा हमारा, बताओ? एम्ब्रियो 2n 2n होगा, ठीक है। तो अब जाइगोट। हाँ जाइगोट 2n होता है ना, तो ये भी 2n होगा। चलो आगे बात करें, एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
क्या ये डीजेनरेट होने लगेंगे? ये क्या डीजेनरेट होने लगेंगे या नहीं होने लगेंगे? यस। कोई काम नहीं बचा। क्या ये सिनर्जिट्स भी डीजेनरेट होने लगेगा? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पिछले बार हमने डायग्राम बनाया था या नहीं बनाया था, है ना? ऊपर सिनर्जिट्स क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए, और नीचे ये जो भी था, सॉरी, सिनर्जिट्स डीजेनरेट हो गए, एंटीपोडल्स भी क्या हो गए? डीजेनरेट हो गए। आगे बात समझ में? हाँ ये क्या हो गए? खत्म हो गए, और ये सिनर्जिट्स भी क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा अभी तक देखो, हम अभी तक क्या देख रहे थे? चलो आगे बात करते हैं। तो एंडोस्पर्म की बात करें, हम किसकी बात करें? एंडोस्पर्म। तो ये क्या है बेसिकली, बताओ? न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है या नहीं होता है? न्यूट्रिटिव, यस। ठीक है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। चलो इसको समझने के लिए मैं एक बात करूं, अगर मैं ओव्यूल बनाऊं, क्या बनाऊं? मान लो मैं ओव्यूल बनाता हूं, है ना? है ना? ठीक है, आगे मैं बात करूं, इसके बाहर क्या होगा बताओ? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। उससे पहले मैं क्या बना देता हूं आपको? इंटीग्यूमेन। इंटीग्यूमेंट बना दूं, या मैं इंटीग्यूमेंट बना दूं, है ना? और यहाँ पर ये क्या है हमारा? ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो समझो, ये साइड जो मैं बता रहा हूँ माइक्रोपाइलर रीजन बता रहा हूँ। दिस वन इज माइक्रोपाइलर रीजन, है ना? मान लो। और ये वाला रीजन क्या है? कैलेजल रीजन, कैलेजा। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी में थोड़ी देर पहले तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? नीचे माइक्रोपाइलर बना रहे थे, ऊपर क्या बना रहे थे? कैलेजा बना रहे थे। पिछले डायग्राम में हम क्या कर रहे थे? माइक्रोपाइलर रीजन कहाँ पर बनाया मैंने? यही तो है ना, नीचे। अब मैं उलट दिया, मैंने क्या कर दिया? उलट कर। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ, किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से। यहाँ पर जाइगोट बनेगा, एंगमो बच्चे, यस। ठीक है, ये जाइगोट है। अच्छा क्या यहाँ पर ये क्या है? टीएन है या नहीं है? देखो एंडोस्पर्म बन कैसे रहा है? एंगमो ध्यान दो, एंगमो ध्यान देते रहो, ठीक है? देखो बोलूं? यस यस सर। देखो ये क्या है? पेनेथ्रियन था, ये थ्रियन था या नहीं था? इसमें क्या होने लगेगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया इसमें? कैरियोकाइनेसिस। सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो देखो ये रहा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, 1 से 2 हुआ, 2 से क्या हो गए? 4, 4 से 8। देखो बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिया या नहीं बना दिया हमने? यस। ये जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, अच्छा ये फ्री न्यूक्लियर, ये जो एंडोस्पर्म बना है, ये जो एंडोस्पर्म है इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आ गई बात समझ में? क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन से बना है, ठीक है? और ये हल्का लिक्विड होगा, ठीक है? अभी बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो जाइगोट ऊपर की तरफ है, तो ये जो एंडोस्पर्म है बच्चे, ये जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हो, ये क्या करेगा? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या नहीं प्रोवाइड करेगा? ठीक है, और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे 1 से 2 सेल बनेगा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता रहेगा? ऐसे। आ रही बात समझ में? देखो जाइगोट है, 2 बनेंगे एम्ब्रियो, फिर 2 से 4 नीचे की तरफ, और एनर्जी कौन देगा एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म देगा। आ रही बात समझ में? अच्छा हाँ सर। अब देखो एक और तरह का एंडोस्पर्म होता है। पहला फर्स्ट टाइप क्या है? फ्री न्यूक्लियर। और मैं सेकंड टाइप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में डिस्कस करा था ना, सेलुलर। सेलुलर क्या है? मान लो इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? सेल वॉल का फॉर्मेशन हर न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसको क्या बोलेंगे? प्री न्यूक्लियर सेलुलर। ठीक है, अच्छा क्या आपने कोकोनट देखा है कभी? यस। ठीक है, कोकोनट अगर मैं बनाऊं, है ना, ठीक है, ये जो व्हाइट कर्नल होता है, ये जो व्हाइट कर्नल जिसको हम खाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म, है ना? और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है ना, लिक्विड होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये सारी बातें हमने अच्छे से पिछले क्लास में बता दी थी, है ना?
लेकिन अभी जल्दी जल्दी में आपको समझा दिया फिर भी, ठीक है। और ये क्या है, कोकोनट। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करने की जरूरत है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सर। ये तो बता भी दिया था ना, ठीक है। चलो एनसीईआरटी रीड करी थी आपने? यस सर। ठीक है, तो एंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब समझो, हाँ। एक बात बताओ, ये जो एंडोस्पर्म है बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? इसको एनर्जी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यस। क्या एंडोस्पर्म में एनर्जी है या नहीं है? है ना, यस। न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो या तो एंडोस्पर्म 2 तरह के हो सकते हैं ना। सारा एंडोस्पर्म क्या हो सकता है? कंज्यूम्ड हो सकता है। सारा का सारा जितना भी एंडोस्पर्म था वो सारा का सारा एंडोस्पर्म ने क्या किया? अपने आप को एनर्जी, सारी कंज्यूम। न्यूट्रिशन दे दिया। सारा के सारे न्यूट्रिशन किसको दे दिया? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो एंडोस्पर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। एंडोस्पर्म क्या हो गया? खत्म। खत्म हो गया, नहीं हो गया? आगे यस। बात समझ में? या फिर हाँ। एंडोस्पर्म क्या हो सकता है? लेफ्ट भी हो सकता है। आगे बात समझ में या नहीं आ गई? हाँ सर। वो देखो, अच्छा बेसिकली क्या ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है या नहीं है? दिस इज ओव्यूल ना, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये क्या ओव्यूल नहीं है? यस। तो ये ओव्यूल किस में बनेगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, तो मैं अगले स्लाइड पे जाऊं, यहाँ से यस। कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि या तो एंडोस्पर्म जो है बच्चे, या तो वो क्या हो जाएगा? कंज्यूम्ड हो जाएगा, या तो कंज्यूम नहीं होगा, है ना। या तो कंज्यूम नहीं होगा। इस तरह वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म क्या हो, बचा रहे, कंज्यूम बचा रह जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म लेफ्ट रह जाएगा ना। उसको क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलेंगे? एल्ब्यू एल्ब्यूमिन। सीड, है ना। और जिसमें एल्ब्यूमिनस खत्म हो गया, एंडोस्पर्म खत्म हो गया होगा, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। आ गई बात समझ में? इसके हाँ सर। एग्जांपल दे सकते हो? कोकोनट। कंज्यूम्ड वाले के एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल क्या है हमारे? कंज्यूम की ग्राउंड, जो ग्राउंड नट। है ना। अभी याद करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे एमडीओ करेंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा। ये बीन्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? कैस्टर, कोकोनट। कोकोनट। और बताओ, पिछले क्लास में बताया था, वीट, मेज, बार्ली, है ना। वीट, मेज, बार्ली, है ना। ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो कॉपी कर लो। ये क्लास लास्ट यहाँ पे खत्म किया था ना हमने क्लास को, यस सर। ठीक है। एग्जांपल कॉपी कर लिया था या करना है कर इसको? लिया। कर कॉपी कर लिया लिया सर। था पक्का? हाँ सर। अभी मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा एम्ब्रियो में, है ना। ओके। ठीक है, तो हमने एंडोस्पर्म देख लिया पहले। अब अगला जो टॉपिक है यहाँ, जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, वो क्या है हमारा? एम्ब्रियो। क्या है हमारा? एम्ब्रियो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। अच्छा, कहाँ पर डेवलप होगा? इसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा पहले तो ये बता दो। चला जल एंड पे। चलाजल एंड बच्चे, यहाँ देखो, अभी देखो, अभी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ जाइगोट है या नहीं है? जहाँ जाइगोट है वहीं पे तो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। हाँ सर। तो ये कौन सा एंड है? अभी बताया था ना, माइक्रोपाइलर एंड है अच्छा ना। सर। जाइगोट कहाँ पे माइक्रोपाइलर। बनता है? अभी भी और अच्छे से दिखाऊं, ये देखो, यही तो माइक्रोपाइलर एंड है ना। ये माइक्रोपाइलर एंड है या नहीं है? हाँ सर। तो यहाँ पे ही तो है जाइगोट, यहीं पे तो बनेगा, यहीं पे तो एम्ब्रियो बनेगा। मैंने इसको क्या कर दिया है? टर्न कर दिया। क्या कर दिया? डायग्राम को टर्न कर दिया। क्यों टर्न किया? क्योंकि एनसीईआरटी भी क्या कर रहा है? डायग्राम को टर्न कर रहा है। आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा बताओ? माइक्रोपाइलर। हाँ माइक्रोपाइलर है। ठीक है, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड पे बनेगा, है ना। ठीक है, चलो अब समझो क्या है। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समझो, ठीक है बच्चे। अच्छा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं आपको मालूम है? एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियोजेनी, इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना? नो एम्ब्रियो, सर। ठीक है। अब समझो, देखो मैं आपको डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या था? एम्ब्रियो सैक, है ना। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बना दूं बताओ, जल्दी से बताओ। हमेशा की तरह मैं क्या बनाता हूँ पहले? इंटीग्यूमेंट्स बनाता हूँ। पहले इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट। न्यूक्लियस अपने आप दिख जाएगा, है ना।
क्या मैं सही सा बना पाया? ठीक है, आउटर इंटीग्रमेंट इनर इंटीग्रमेंट दोनों बना दिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बीच में जो स्पेस है ये क्या है बेसिकली? एंगमो।
बच्चे आपकी आवाज, आप नेटवर्क में हो बच्चे? एंगमो, एंगमो आपका नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं जब तक आपका नेटवर्क ना आ जाए, ठीक है? एंगमो बच्चे, आपको आवाज आ रही है तो आप चैट में यस और नो लिख दो प्लीज, करूंगा। हाँ एंगमो स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ नेटवर्क आ गया, चलो हाँ ठीक है। ओके सर। देखो देखो चीजें समझाता हूँ मैं, ठीक है? जो मैंने अभी ड्रॉ करा, मैं बोल नहीं रहा था, ठीक है बच्चे? अभी बोलूंगा। देखो समझो, ये मैंने क्या बनाया बाहर, देखो दिख रहा है आपको? इंटीग्यूमेंट्स। उसके हाँ बाद ये सर। क्या है हमारा? न्यूक्लियस हाँ है ना? सर। अब देखो, क्या यहाँ पर एक सिंगल, ये जो देख रहे हो आप, क्या एक जाइगोट बना था यहाँ पर? ये जाइगोट बना था, पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना, देखो। हाँ ये जाइगोट बना था या नहीं बना था? एक दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। ठीक है, चलो। अब देखो नीचे ये सारे, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? हमारे एंडोस्पर्म है। क्या एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया? क्या एंडोस्पर्म बन चुका है या नहीं बन चुका है, बताओ? यस सर। तो क्या एंडोस्पर्म एनर्जी देने के लिए तैयार है, न्यूट्रिशन देने को तैयार है, किसके? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। हाँ सर। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो देखो, एक सेल से दो सेल बनेगा या नहीं बनेगा? माइटोसिस। हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो सेल है, इसको बोलेंगे बेसल सेल। दो सेल जो बनेंगे, एक का नाम है बेसल सेल और एक का नाम है टर्मिनल सेल। आगे बात समझ में? जो हाँ सर। माइक्रोपाइल के ज्यादा नजदीक है वो बेसल सेल है, जो नीचे की तरफ जा रहा है ना, वो टर्मिनल सेल है। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। जो ये बेसल सेल है ना, ये एक चीज बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंसर बोलेंगे। विल कॉल इट सस्पेंसर। बेसल सेल क्या बनाएगा बच्चे? सस्पेंसर बनाएगा। और जो टर्मिनल सेल है, ये क्या बनाएगा हमारा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, सस्पेंसर क्या है? अटैच द एम्ब्रियो टू द सरफेस। सस्पेंसर क्या करेगा? ये इसका काम क्या है? अटैच करता है, अभी सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? अटैच करता है, अटैच द एम्ब्रियो टू द सरफेस। देखो समझो, मैं ये चीज जो है ना, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? देखो, एनसीईआरटी में पेज नंबर आप ओपन करो। हाँ ओपन द सर। पेज नंबर 34। 34। यस मेंशन सर। करके रखना है ना, ठीक है? हाँ सर। देखो, मैंने ये क्या बोला? ये सस्पेंसर बनाएगा। तो ऊपर ये वाला सेल क्या बनाएगा? सस्पेंसर। देखो, एक दो तीन चार, इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या एनसीईआरटी में? ठीक है। और नीचे हाँ वाला, सर।
और ये ऊपर वाले सेल ने क्या बनाया, ये किसने बनाया है ये चीज, तो ये क्या है हमारा सस्पेंसर है, दिस इज सस्पेंसर। आ गई बात समझ में। और मैंने क्या बोला, जो नीचे वाला सेल है टर्मिनल सेल, वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करेगा, है ना। तो ये देखो कुछ इस तरह का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना शुरू करेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ ठीक वो है। माइटोसिस करेगा सर। हाँ सब यहाँ पे सब माइटोसिस, सारे के सारे माइटोसिस। तो ये जो पहला ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस तरह के एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आ रही है बात समझ में। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से पहले एनसीईआरटी इसको प्रो एम्ब्रियो बोल रहा है। ये जो दो सेल है ना, देखो एनसीईआरटी में जाइगोट के बाद दो सेल दिखा रखा है डायग्राम में, हाँ हाँ सर। जाइगोट है उसका दो सेल है, तो एनसीईआरटी इसको प्रो एम्ब्रियो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रो एम्ब्रियो। हाँ लेकिन वो प्रो या ऐसे कुछ नाम दे रखा होगा, है ना। हाँ प्रो एम्ब्रियो दे रहा है, ठीक है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना, ठीक है। उसके बाद देखो एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस होगा या नहीं होगा। तो ऊपर की तरफ क्या है, सस्पेंसर सेल है या नहीं है बताओ। उसके बाद कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, कैसा शेप ले लेगा, हार्ट शेप। आ रही है मेरी बात समझ में। एम्ब्रियो कैसा शेप ले लेगा, नीचे की तरफ हार्ट शेप। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, हार्ट शेप एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, ठीक है। आगे जो बनेगा उसको बोलेंगे मच्योर या मच्योर एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मच्योर एम्ब्रियो, है ना। तो लास्ट वन जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। तो देखो मैच्योर एम्ब्रियो जो है ना एनसीईआरटी में, वो बहुत अजीब तरह से डायग्राम दे रखा है ना। लास्ट डायग्राम देख रहे हो मैच्योर एम्ब्रियो का, हाँ सर। ठीक है। तो उसमें रेडिकल क्या है, कॉटिलिडॉन, प्लूम्यूल, ये सारे तीन वर्ड दिख रहे होंगे आपको, है ना। यस दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक। यस। लेकिन एनसीईआरटी जब एम्ब्रियो को डिफाइन कर रहा है ना, तो एनसीईआरटी का डायग्राम और एम्ब्रियो मैच नहीं कर रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो एनसीईआरटी जो बात लिख रहा है और जो डायग्राम दे रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। तो मैं मैच्योर एम्ब्रियो को ना आपको समझाने के लिए एक अलग सा डायग्राम बनाऊंगा जो आपको समझ में आए। तो ऊपर देखो क्या है, सस्पेंसर है या नहीं है बताओ, यस ठीक है। उसके बाद ना मैच्योर एम्ब्रियो कुछ इस तरह का दिखता है, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चे। दिख गया आपको, हाँ सर। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल, ठीक है। और ऊपर में क्या कहीं क्या होगा, रेडिकल होगा। ऊपर में कहीं रेडिकल। क्या होगा, रेडिकल होगा। अच्छा समझो, बात समझो। रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम। आ रही है बात समझ में। और प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम। ये बात नहीं समझ में आ रही है तो समझो, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये सीड आपने डाला, क्या डाला, सीड डाला। तो जो पहला शूट निकला ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं। इसी से क्या बनेगा, पूरी प्लांट की बॉडी बन जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो शूट हाँ कौन बनाता है, शूट कौन बनाता है, प्ल्यूम्यूल बनाता है। और नीचे से जो फर्स्ट फॉर्म रूट निकलेगा उसको बोलेंगे रेडिकल। वो रेडिकल क्या बनाएगा, हमारा रूट सिस्टम बनाएगा। आ रही है नहीं बात समझ में। हाँ सर। तो टेक्निकली एक बात बताओ, क्या रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करेगा हाँ और सर। प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ। तो एक बात बताओ, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है ना, ऐसे की तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, माइक्रोपाइलर से कैलेजा की तरफ, हाँ ठीक है। तो अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो मैं इसको रोटेट कर दूं इसको और अच्छे से चीजों को समझाने के लिए। ये हमारा क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, ये दो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कॉटिलीडॉन। क्या बोलते हैं, कॉटिलीडॉन। कोटिलीडन। आ रही है बात समझ में। अब देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ और अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ध्यान देते रहना बच्चे। बच्चे कोई डाउट है आपको, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बताओ। हाँ सर आ रही है सर। अच्छा लद्दाख, आप लद्दाख से हो ना, हाँ सर। ठीक है। चलो आप मैं दिल्ली से, दिल्ली से। अच्छा। ठीक है। देखो ये जो अब देखो समझ गए ना, एग्जैक्टली ऐसा बनाना, ये जैसा बनाया ना एग्जैक्टली ऐसा बनाना, थोड़ा नोट पैड पे ना दिक्कत होती है। चलो अब समझो, बात समझो, चीजों को समझो। क्या मैं इसको
रेडिकल बोल दूं? मैंने हाँ ना सर। डायग्राम को रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया है ना, ताकि हाँ चीजें, सर। और इसको मैं क्या बोल दूं? प्लूम्यूल बोल दूं? नहीं आ रही बात समझ में? ये रेडिकल हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ सर। ठीक है, ये देखो, आपको मैं अभी समझो, चीजों को समझो, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये जो बीच में ये लाइन, समझ रहे हो, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, जो डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है? दो कॉटिलीडॉन को। ये अलग अलग कॉटिलीडॉन हो गया ना, एक इधर ये और एक इधर। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चे? एम्ब्रियोनल। एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो क्या कर रहे हैं? दो कॉटिलीडॉन को डिवाइड कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ ध्यान दो, ये कॉटिलीडॉन यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं ना एम्ब्रियोनल एक्सिस से, देखो। हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं लाइन को, है ना, एक लाइन बीच में डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर देखो, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्से को हम बोलेंगे एपिकॉटिल। क्या बोलेंगे? एपिकॉटिल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? एपिकॉटिल। आ रही है? और ये जो नीचे हाँ वाला सर। हिस्सा क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल। क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, ये जो रेडिकल है ये क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, और रूट के पास क्या रहता है? रूट कैप रहता है ना। हाँ सर। अच्छा, ये जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये जो मैं इसको आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हो कॉटिलीडॉन, कैन यू सी द कॉटिलीडॉन? यस। हाँ, ये देखो, ये कॉटिलीडॉन है ना हमारे, यस। कॉटिलीडॉन। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो सीड बनाया है, किस तरह का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? दो कॉटिलीडॉन दिख रहे हैं, तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो बना रहा हूँ या मोनोकॉट एम्ब्रियो बना रहा हूँ? डाइकॉट। क्योंकि दो कॉटिलीडॉन दिख रहे हैं तो डाइकॉट। डाइकॉट है ना। ये देखो, ये जो कॉटिलीडॉन के पास ना फूड होता है, क्या होता है? फूड होता है। नहीं आई बात समझ में? यहाँ मैं समझाओ, मैं फिर समझाता हूँ। देखो, ये सारे एंडोस्पर्म ने अपना न्यूट्रिशन किसको दे दिया? एम्ब्रियो बनने को दे दिया या नहीं दे दिया? हाँ सर। ठीक है, तो किस तरह का फाइनली न्यूट्रिशन एम्ब्रियो बना? ये इस तरह का एम्ब्रियो बन गया, नहीं बन गया? और ये यस। कॉटिलीडॉन है। तो क्या हो सकता है, अगर ज्यादा खाना ले लिया हो, एम्ब्रियो ने ज्यादा न्यूट्रिशन ले लिया हो, तो ज्यादा न्यूट्रिशन को स्टोर भी तो करेगा या नहीं करेगा? यस। तो ये जो कॉटिलीडॉन है, ये क्या करेगा? इसके पास क्या होता है? रिजर्व फूड होते हैं। आ रही है बात समझ में? इसी को हाँ जैसे चने जो होते हैं, है ना, ठीक है, चने को खाते हैं या नहीं खाते हम? राजमा वाजमा, है ना, तो वो कॉटिलीडॉन में क्या होता है? फूड होता है। अच्छा, वो देखो, दो तरह के कॉटिलीडॉन होंगे, एक जिसमें फूड प्रेजेंट है और एक जिसमें फूड प्रेजेंट नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब कॉटिलीडॉन दो तरह के हो सकते हैं, एक जिसमें क्या है? फूड प्रेजेंट है, और एक जिसमें फूड प्रेजेंट नहीं है। नहीं। ठीक है, जिसमें फूड प्रेजेंट है ना, उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा होगा। इसको अभी ट्रिक समझना। देखो, क्या एंडोस्पर्म ही कॉटिलीडॉन बना रहा है? अगर मैं बोलूं क्या एंडोस्पर्म कॉटिलीडॉन बनाने के लिए ताकत दिया, या गलत बात है या सही बात है? सही। एग्री कर रहे हो ना, पक्की वाली बात? हाँ सर। हाँ, तो देखो, यहां से समझो, वो कॉटिलीडॉन जिसमें क्या है? रिजर्व फूड है, तो उसमें सारा का सारा एंडोस्पर्म क्या हो गया है? कंज्यूम्ड हो गया है, खत्म हो गया है। हाँ सर। और वो कॉटिलीडॉन जिसमें फूड नहीं है, उसमें एंडोस्पर्म क्या हो सकता है? बचा हुआ हो सकता है। एंडोस्पर्म नॉन कंज्यूम। लेफ्ट हो सकता है ना। आ रही है बात समझ में? दो हाँ तीन सर। हमने देखे थे एग्जाम्पल, हमने क्या क्या किया था दो सीड का, बताओ। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म क्या है? सारा का सारा खत्म हो गया, है ना। तो इसमें एंडोस्पर्म खत्म हो गया, तो क्या इसमें कॉटिलीडॉन में क्या फूड होगा या नहीं होगा? होगा सर। कॉटिलीडॉन में फूड होगा या नहीं होगा? अरे एक बात यस। बताओ, जो पी खाते होगा हो सर। आप, हाँ ठीक है, वेरी गुड, जो पी खाते हो, तो पी में सीड ही तो खाते हो, तो कॉटिलीडॉन ही तो खाते हैं पी में। ग्राउंड नट में क्या एनर्जी भरपूर है या नहीं है? ग्राउंड नट में हाँ सर। मूंगफली है या नहीं है? तो इसमें भी क्या हाँ खाते सर। हैं? कॉटिलीडॉन ही तो खाते हैं, क्योंकि इसका सारा एंडोस्पर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये एंडोस्पर्म समझ लो, समझने की बात है, क्या बना लिया? कॉटिलीडॉन। समझने के लिए, ऐसा कहीं किताब में लिखा नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ तो क्या सर। पी में कॉटिलीडॉन ज्यादा है, ग्राउंड नट में भी कॉटिलीडॉन में फूड है? आगे बात समझ में? ठीक यस है, सर। और इसमें क्या हो जाएंगे? इन सब में कॉटिलीडॉन में फूड होंगे नहीं होंगे? होगा। हाँ नहीं, सर। नहीं होगा ना। नहीं होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो ये सब नीट के हाई क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नीट का क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। सर वेरी गुड। तो डाइकॉट का एम्ब्रियो क्लियर है? डाइकोट का है सर। ठीक है, अब एक काम करो, देखो पेज नंबर 35 निकालो, पेज नंबर 35 निकालो। हाँ सर, निकाल दिया सर। निकाल दिया? मैं जल्दी जल्दी रीड करता हूँ, आप चीजों को समझते जाओ। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, क्या मैं गलत बताया? मैंने समझाया नहीं समझाया? नो सर। एम्ब्रियो कहाँ पे बन रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे बन रहा है, नहीं बन रहा है? ठीक है। मोस्ट जाइगोट ओनली डिवाइड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, जब एंडोस्पर्म बनेगा तभी जाइगोट डिवाइड करेगा। ये बात भी क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मैं बताया था ये पहले एंडोस्पर्म क्यों बनता है, एक तरह का एडेप्टेशन है, इसकी वजह से क्या हो कि न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की कमी ना बने, डेवलप करने में न्यूट्रिशन की कमी ना पड़े, है ना? हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। अभी बताया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, बनने का तरीका क्या होता है? सेम होता है। मोनोकॉट में भी सेम तरीके फॉलो करेगा और डाइकॉट में भी सेम तरीका फॉलो करेगा। एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट और डाइकॉट का क्या है? सेम है। सेम। मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, सेम फॉर बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, सेम फॉर बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, है ना? कोई दिक्कत की बात? नो सर। उसके बाद देखो, zygote give rise to the pro embryo and subsequently to the globular heart shaped and mature। देखो पहले क्या बना होगा? प्रो बना होगा, फिर क्या बना? ग्लोबुलर बना, फिर हार्ट शेप बना, फिर आगे देखो मैंने समझाया कि आपको आगे क्या बना, बताओ जल्दी बताओ। मेजर एम्ब्रियो। हाँ, मेच्योर एम्ब्रियो बना। देखो मेच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। आगे देखो, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है? डाइकॉट में क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है? कैन यू सी द यस। एम्ब्रियोनल एक्सिस? वेरी यस। गुड। एंड टू कॉटिलिडॉन, दो कॉटिलिडॉन भी दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब देखो द पोर्शन, अब देखो ध्यान से चीजों को समझना है। एनसीईआरटी एपिकोटिल का डेफिनेशन क्या समझा रहा है? द पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन। देखो ये लेवल देख रहे हैं आपको? क्या इसमें इसको लेवल बोल सकता हूँ कि कॉटिलिडॉन यहीं पे अटैच हो रहा है? हाँ सर। लेवल, हाँ। तो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी को क्या बोल रहे हैं? इज कॉल्ड एपिकोटिल। नहीं आई बात समझ में? अच्छा, आगे देखो, विच टर्मिनेट्स विद द प्लीम्यूल, जो क्या टर्मिनेट किसमें कर रहा है? देखो किसमें टर्मिनेट कर रहा है? प्लीम्यूल में टर्मिनेट कर रहा है या नहीं? और प्लीम्यूल क्या बनाएगा हमारा? शूट बनाएगा, नहीं बनाएगा? हाँ सर। ठीक है, आगे देखो, द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज हाइपोकॉटिल। इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा? हाइपोकॉटिल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? ये देखो दिख रहा है हाइपोकॉटिल लेवल नीचे की तरफ। अरे एंगमो बच्चे, समझ में नहीं आ रही क्या बात? सर ये एक्सिस वाला क्या था? देखो ये देखो, समझो, एक लेफ्ट में कॉटिलिडॉन, एक राइट में कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये देखो यहाँ जहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, तो ये जो एक्सिस बन रहा है सीधा, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। हाँ सर। देखो डायग्राम में देखो, ऐसा लग रहा है ना कि कॉटिलिडॉन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इस पोर्शन से, है ना? तो ये देखो एक लेवल मान लो, ये देखो मैं थोड़ा इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये देखो, क्या ये लेवल दिख रहा है जहां पर कॉटिलिडॉन ऐड हो रहे हैं, है ना? एम्ब्रियोनल एक्सिस से निकल रहे हैं ना? ये देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहीं से तो कॉटिलिडॉन निकल रहा है, देखो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको एक लेवल मान ले, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एपिकॉटिल, और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है? हाइपोकॉटिल। हाँ सर। आगे बात समझ में? आगे सर, आगे सर। हाँ, और ये रेडिकल, और रेडिकल की क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। रेडिकल रूट। क्या बनाएगा? रूट। और रूट रूट। पे क्या होता है? रूट कैप, है ना? रूट कैप। जल्दी से आप क्या करो, कॉपी करना है कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करो, अभी मैं रुक जाओ, अभी कुछ मत करो, मैं सबके लिए वक्त दूंगा। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो करेंगे। क्या करेंगे? मोनोकॉट। एम्ब्रियो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्या है? बोलो। बहुत आसान है। हाँ, जितना जैसा बोलोगे ना वैसी चीजें समझ में आएंगी। आसान बोलोगे तो आसान लगेगी। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एनसीईआरटी में डायग्राम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो आई विल ड्रॉ सिंपल वन, है ना? हाँ। कैन यू सी द सिंपल सिंगल कॉटिलिडॉन? नहीं आ रही बात समझ में?
देखो ये जो है सिंगल कॉटिलीडॉन, एक कॉटिलीडॉन दिख गया क्या? दो कॉटिलीडॉन यहाँ पे दिख रहा है? हाँ सर, दो। नहीं दो नहीं बच्चे, ये कॉटिलीडॉन है, मैं भी समझा रहा हूँ, ये कॉटिलीडॉन है। और आप जो, ठीक है, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, हाँ सर। ठीक है, ये कॉटिलीडॉन नहीं है, ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है। मोनोकॉट में क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है ना, क्या बोलते हैं, एक ओ, ही कॉटिलीडॉन होता है। तो ये जो एक्सिस दिख रहा है ना, इसी को हम मोनोकॉट में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यस। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ऊपर वाला हिस्सा वापस क्या होगा? एपिकॉटिल। ये देखो ये है ना, ये लेवल हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो लेवल क्या हो जाएगा? पिछले सीखा था ना, ये लेवल हो जाएगा ना कॉटिलीडॉन। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा यहाँ पर? एपिकॉटिल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ऊपर वाला। यस। और नीचे वाला यस। हिस्सा क्या कहलाएगा? हाइपोकॉटिल कहलाएगा या एपिकॉटिल। नहीं कहलाएगा? सिंपल। यस। ठीक है। अब समझो, एक दो चीजें और समझो, बहुत आसान चीजें हैं। देखो, अच्छा यहाँ पे समझो, ये जो सिंगल कॉटिलीडॉन है ना, इसको स्क्यूटेलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेलिंग क्या है बुक में दे रखी होगी, स्क्यूटेलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। स्क्विटलम। यानी ग्रास फैमिली में जो ग्रास होते हैं ना, ग्रास में, ग्रास क्या मोनोकॉट है? हाँ भैया मोनोकॉट है, ग्रास इज अ मोनोकॉट। तो ग्रास फैमिली में सिंगल कॉटिलीडॉन का एक नया नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। स्क्विटलम। हाँ ठीक है। हाँ सर। देखो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होगा हमारा? रेडिकल। ऊपर की तरफ क्या होगा? प्लीम्यूल, है ना? हाँ सर। प्लीम्यूल होगा ऊपर की तरफ मान लो, और नीचे की तरफ मान लो क्या होगा? रेडिकल होगा। रेडिकल। ठीक है। अब देखो प्लीम्यूल के ऊपर ना कवरिंग है, प्लीम्यूल के ऊपर क्या है यहाँ पर? कवरिंग। कवरिंग। ठीक है। और रेडिकल के ऊपर भी क्या है? कवरिंग। आ रही बात समझ में? हाँ सर। जो प्लीम्यूल है उसके कवरिंग को हम बोलते हैं, देखो, कॉलिप्टाइल। क्या बोलेंगे? इसके कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? कॉलिप्ट। कॉलिप्टाइल। ठीक है। और इस, डाइकोट में भी। हाँ बताइए क्या बोल रहे बच्चे? डाइकोट में भी वही होता है सर, नहीं नहीं, कॉलिप्टाइल। नहीं नहीं, डाइकोट और उसमें कोई कवरिंग नहीं है। मैंने बताया था कवरिंग का, नहीं बताया था ना? डाइकोट नो। में देखो, अभी देखो डायग्राम में, क्या मैंने यहाँ पे कोई कवरिंग ववरिंग बताई? एपिकोटाइल बताई, प्लूम्यूल बताया, खत्म कर दिया, है ना? ये प्लूम्यूल पे, यहाँ पर मोनोकॉट में इस प्लूम्यूल के ऊपर क्या है? कवरिंग है। उस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? कॉलिप्टाइल। और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलेंगे सीलियर हिजा। क्या बोलेंगे? सिलेरिसा। हाँ, मैं स्पेलिंग लिखता हूँ। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसको रीड भी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर। है ठीक है। सर। तो पेज नंबर 35 देखो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट possess ओनली वन कॉटिलीडॉन। देखो डायग्राम में भी यहाँ पे देख रहा है, डायग्राम देखो 35, डायग्राम नंबर बी, फिगर नंबर 2.14, है ना? हाँ सर। देखो सिंगल कॉटिलीडॉन स्क्यूटेलम दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। ठीक तो है। देखो आगे देखो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट possess ओनली वन कॉटिलीडॉन इन द ग्रास फैमिली, द कॉटिलीडॉन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। अभी डिस्कस करा ना, ग्रास फैमिली में यस। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। आगे देखो, डेट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, एक साइड में, लेटरल साइड। अरे साइड में कोई भी चीज होती है इसको क्या बोलते हैं? लेटरल ही तो बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल कॉटिलीडॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हो बुक में, एक साइड में है ना? हाँ सर। देखो, एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल। लोअर एंड में देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या है? रेडिकल है। देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर साइड में क्या है? रेडिकल। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। बुक में भी देख सकते हो नीचे साइड में, कैन यू सी द रेडिकल? यस। चलो ये मान लो रेडिकल है, तो रेडिकल रूट में बनता है ना? रेडिकल किस में बनता है? रूट में। तो रेडिकल के ऊपर एक चीज पाई जाती है जो रूट के नीचे भी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस सर। ठीक है, रेडिकल रूट बनाएगा, रूट के लास्ट में क्या होता है? रूट कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में रेडिकल दिख रहा है आपको? यस। रेडिकल के नीचे कैन यू सी द रूट कैप? यस सर। और उसकी कवरिंग को देखो, सीलियर हिजा। हाँ सर। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड शीट बोल रहा है। ठीक है, सीलियर हिजा है बेसिकली। उसके बाद ऊपर अगले पेज में आते हैं। ठीक है, देखो, the portion of the embryonal axis above the level of attachment of scrotum is epicotyl। तो ये वाला हिस्सा क्या है? एपिकॉटिल है ना? हाँ सर। एपिकॉटिल हैज अ शूट एपेक्स। एपिकॉटिल के पास क्या होगा? शूट एपेक्स होगा या नहीं? डायग्राम में देख लो।
शूट एपेक्स, एपेक्स मतलब क्या है? यहाँ जिससे शूट वूट बनेगा बेसिकली, और कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। ओके। ठीक है, हाँ सर। और कॉलिप्टेल भी दिख रहा है आपको? हाँ सर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आई गेस। आई होप हो कि गया। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक काम करना, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्टिव बुक? कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक है क्या आपके पास? ऑब्जेक्टिव बायो नहीं है सर। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे नोट्स को पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो, बोर्ड में भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप 27 ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात है छोटी मोटी, चैप्टर होने वाला है खत्म। फिगर, जितने भी फिगर हमने किए हैं ना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी की कोशिश की है। फिगर के सारे लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिगर के लेबलिंग को ध्यान में रखना है ना। हाँ सर। और फिगर नंबर 2.12 से मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा, फिगर नंबर 2.12 वन। से मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना। हाँ और कल ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? सीड है ना, और हाँ फ्रूट। सर। हम दो टॉपिक रह गया, सीड एंड फ्रूट, तो हम कल डिस्कस करेंगे इसको। एंड दूसरी चीज, कल हो सके तो नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, कौन सा शुरू करें? कौन सा मतलब चलो, कहाँ से लिखना है? यहाँ से। इम्पोर्टेंट? सारे इंपॉर्टेंट बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? हाँ सर। अच्छा देखो, मैंने आपको अभी तक रूल नहीं बताया पढ़ाने का, है ना। मैं पहली बार मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा ये नहीं था। देखो रूल क्या है कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास खत्म होने के, खत्म हो गई मेरी क्लास, आज मान लो लेक्चर नंबर 1 दिया मैंने, है ना। हाँ सर। घर पे जाओगे, इसको रिवाइज करोगे। क्या करोगे? रिवाइज। रटना नहीं है, बस रिवाइज कर लो, 10 मिनट काफी है। आगे बात समझ में? फिर ठीक है। आप लेक्चर नंबर 2 अटेंड करोगे, ठीक है। घर पे जाओ तो पहले क्या करोगे? लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज करोगे। इस बार आपको 8 मिनट लगेंगे, है ना। फिर आप क्या करोगे? लेक्चर नंबर 2 को रिवाइज करोगे। अगले डे लेक्चर नंबर 3 आपको पढ़ाया जाएगा। आप क्या करोगे? वापस लेक्चर 1, इस बार आपको 5 मिनट लगेंगे। तो इस तरह रोज, समझ में आ रहा है? आप 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। रोज रिवाइज करना है फर्स्ट पेज से। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। चलो अभी आप नोट कर लो। यहाँ से कहाँ से नोट करना था आपको? अ, यहाँ से, है अ, ना। हाँ सर। चलो नोट कर लो। स्क्रीनशॉट सर, लास्ट वाला पेज सर। एक सेकंड, क्या बोला आपने? लास्ट लास्ट पेज सर। लास्ट पेज, ठीक है। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो। हाँ सर। इसका भी ले लिया सर। हो गया सर। अच्छा एक काम करो, मैं कल नोट्स चेक करूंगा, तो आप पीडीएफ भेजोगे, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। हाँ से ठीक। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा आप लिख रहे हो नहीं। चलो आज के लिए ठीक है इतना ही रहे, ठीक है, चलो बाय। सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। बाय।